क्या सिर्फ तेल से कुल्ला करके आप अपने दांतों और मसूड़ों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवीन वागदरे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल पुलिंग के बारे में। इसके इंडिकेशंस, किसे लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए और इसे करने से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऑयल पुलिंग या तेल कुल्ला एक आयुर्वेदिक ओरल डिटॉक्स मेथड है। चरक संहिता और सुश्रुत में इसे कवल और गंडूस कहा गया है। आज के समय में इसे सिंपल तरीके से समझे तो आप 1 टेबल स्पून एडिबल ऑयल जैसे कि नारियल हो गया, तिल हो गया या फिर सूरजमुखी के तेल को आप क्या करेंगे, मुंह में लेते हैं और हम क्या करते हैं 15 से 20 मिनट तक उसे स्विश करते हैं, फिर इसे बाहर थूक दिया जाता है। यह प्रोसेस मुंह से बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और डेब्री को हटाने में मदद करता है और इसीलिए इसे नेचुरल माउथ वॉश भी कहा जाता है। किसे करना चाहिए? ऑयल पुलिंग किन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है? जिनके दांतों पर बार बार प्लेग या फिर टार्टर जमता है, जिनके मसूड़े से खून आता है या फिर गम स्वेल होती है, स्वेल रहती है, जिनको क्रोनिक बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम्स है, जिनको ओरल थ्रश होता है और जो लोग ब्रशिंग और फ्लोसिंग के साथ एक नेचुरल एडिशन चाहते हैं। विशेष रूप से आयुर्वेदा इसे रोजाना मॉर्निंग रिचुअल में रिकमेंड करता है ताकि ओरल कैविटी साफ रहे और सिस्टमेटिक हेल्थ भी सपोर्ट हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किसे अवॉइड करना चाहिए? हर थेरेपी हर किसी के लिए सेफ नहीं होती। ऑयल पुलिंग अवॉइड करना चाहिए जैसे कि छोटे बच्चों को, क्योंकि वो तेल गलती से निगल सकते हैं। जिनको नारियल या फिर तिल से एलर्जी है, जिनको स्वेलिंग डिफिकल्टी है या फिर एस्पायरेशन का हाई रिस्क है, जिन पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी इशू जैसे कि क्रोनिक लंग डिसीज है, उनमें भी इन सब प्रॉब्लम्स में हमको इसे नहीं करना चाहिए। और इम्पोर्टेंटली इसे कभी भी ब्रशिंग और फ्लोसिंग का सब्स्टिट्यूट ना बनाए, यानी ऑयल पुलिंग सपोर्टिव केयर है, रिप्लेसमेंट नहीं। आइए बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। विशेषकर केविटी कॉजिंग बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कम हो जाता है, प्लेग और जिंजिवाइटिस कंट्रोल करता है। कुछ ट्रायल्स में पाया गया कि रेगुलर ऑयल पुलिंग से गम्स इन्फ्लामेशन और प्लेग इंडेक्स कम हो सकता है। बेड ब्रीथ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया। यहाँ तक कि एक स्टडी ने यह भी दिखाया कि सीसम ऑयल पुलिंग से हेलिटोसिस कंट्रोल करने में क्लोरेडिक्सिन रिंस जितना इफेक्टिव था। कुछ एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि ऑयल पुलिंग फंगल लोड कम करने में भी मदद कर सकता है, लेकिन टीथ वाइटनिंग, सिस्टमिक डिटॉक्सिफिकेशन और क्रोनिक डिसीज क्योर करने के क्लेम्स साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। आइए बात करते हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या है, कैसे करें। तो ऑयल पुलिंग करने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे हमें सुबह खाली पेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे करेंगे? 1 टेबल स्पून ऑयल जैसे कोकोनट, सीसम या फिर सनफ्लावर ऑयल को हम मुंह में लेंगे और 15 से 20 मिनट तक धीरे धीरे इसे स्विच करेंगे, घुमाएंगे। ध्यान रहे तेल को हमें स्वेलो नहीं करना है। जब ऑयल पतला और मिल्की जैसा हो जाए तब इसे हमें थूक देना है। मुंह को अच्छी तरह से फिर साफ कर लेना है, फिर उसके बाद आप ब्रश कर सकते हैं। शुरुआत में अगर 20 मिनट मुश्किल लगे तो 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। ऑयल पुलिंग का मैकेनिज्म पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्टेड थ्योरीज है जैसे कि मैकेनिकल क्लींसिंग इफेक्ट, विस्कस ऑयल बैक्टीरिया और डेब्रिस को ट्रैप करके बाहर निकालता है। ल्यूरिक एसिड इफेक्ट, कोकोनट ऑयल में मौजूद ल्यूरिक एसिड एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है। बैरियर फॉर्मूला, जैसे कि ऑयल टीथ की सरफेस पर थिन लेयर बना देता है जिससे बैक्टीरिया एडेशन कम हो जाती है। सलाइवा एंजाइम्स ऑयल को ब्रेक डाउन करके सोप लाइक कंपाउंड्स बनाते हैं जो क्लींसिंग एक्शन को इनहेंस करते हैं। तो ऑयल पुलिंग एक सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। ये ओरल हाइजीन को सपोर्ट कर सकता है, गम हेल्थ इम्प्रूव कर सकता है और बैड ब्रीथ रिड्यूस कर सकता है। लेकिन
हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और रेगुलर डेंटल चेकअप ही ओरल हेल्थ की बैकबोन है। ऑयल पुलिंग सिर्फ एक सपोर्टिव थेरेपी है, रिप्लेसमेंट नहीं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरी 2 बुक ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ये मेरे और मेरे फ्रेंड ने लिखी हुई है सीड्स पर। इसमें सारे एडिबल सीड्स के बारे में बताया गया है, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सबसे पॉपुलर जितने भी पॉपुलर सीड्स है, इन्हें कैसे खाना, क्या खाना है, इनके बेनिफिट्स, ऑल डिटेल्स अबाउट सीड्स। दूसरी बुक है रामायण सेहत, और इसमें रामायण और एक चैप्टर में भगवत गीता का भी। कुल मिला के इसमें रामायण और भगवत गीता में जो जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसको इसमें मैंने लिखा है। ये भी काफ़ी बहुत अच्छी बुक है। तो दोनों बुक्स को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू आप ऑर्डर इसे कर सकते हैं। धन्यवाद।